मॉर्निंग बच्चों, चलिए निकालिए क्लास 8 थर्ड हिंदी। पढ़ने के पहले एक सूचना सुन लीजिए, कान साफ कर लीजिए अपना भी। जो लेसन पढ़ाया जा रहा है उसी को पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर उसी का लिखना है। अपने मन से प्रकांड विद्वान ना बनकर सबका क्वेश्चन आंसर नहीं लिखिएगा। लिटरेचर का भी लिख देते हैं, ग्रामर का भी लिख देते हैं। जो लेसन को मैंने नहीं पढ़ाया उसका भी लिख देते हैं। बोले सर देखिए मैं कितना विद्वान हूं, आपने लेसन को पढ़ाया नहीं लेकिन मैं घर में इतना प्रकांड विद्वान हूं कि मैंने क्वेश्चन आंसर लिख लिया। तो आप अपने से चेक भी कर लीजिए ना, चेक मेरे से क्यों करवाते हो? कहने का सिंपल सर, जो पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ाया जा रहा है उसी लेसन को पढ़िए, समझिए। जो टिक लगा देते हैं क्वेश्चन आंसर में उसका आंसर लिखिए, बस। ज्यादा विद्वान अभी नहीं बनना है, बाद में बनिएगा, मुझसे भी ज्यादा बनिएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए अभी, ठीक है? तो जैसे अभी मैं बहुत लेसन छोड़ दिया हूं क्योंकि थर्ड हिंदी है ना, थर्ड हिंदी में सिलेबस कुछ कम है। बोला सर आप सिलेबस नहीं बताएं। अरे जो पढ़ा रहा हूं वही सिलेबस है ना, जो पढ़ा रहे हैं टीचर पढ़िए, उसका जो बोल रहे हैं इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए। बार बार मैसेज दे रहे हैं, बोला मैसेज कर कौन देखता है? आप नहीं इतना प्रकांड विद्वान है कि सर सब सपने में हमको याद आ जाता है सब कुछ। जरा सपने में नहीं, आंख खोल करके दिन का काम किया कीजिए। अभी पढ़ेंगे हम लोग लेसन नंबर 11, उधर मैंने सब छोड़ दिया है। अब अपने मन से प्रकांड महाविद्वान रविन्द्रनाथ टैगोर कालिदास बन करके मत लिख के दे दीजिएगा। इसलिए वीडियो देखा करो और इंस्ट्रक्शन फॉलो किया करो, ठीक है? आइए हम पढ़ते हैं आज स्वर्ग में हड़ताल। धरती पर तो हड़ताल होता है, আমার দাবি দিতে হবে দিতে হবে দিতে হবে, তোমার কথা মানবো না मानबो ना मानबो ना। स्वर्ग में भी हड़ताल हो गया। अब स्वर्ग और नरक की बात आ गई तो थोड़ा सा सुन लीजिए। बहुत लोगों के मन में है स्वर्ग होता है क्या, नरक होता है क्या? तो पहला उत्तर है हां होता है। बोले कहां होता है सर, इसका एड्रेस मोबाइल नंबर है? कहां सर? बोले मेरा जो मोबाइल नंबर है वही उसका भी है, मेरा जो एड्रेस है उसका भी वही है। बोले ये स्वर्ग और नरक? बोला हाँ, दोनों जुड़वा भाई है स्वर्ग और नरक, और ये दोनों जुड़वा भाई का घर है व्यक्ति का बॉडी, व्यक्ति का मन। इसका दूसरा नाम है सुख और दुख। तो पर्यायवाची शब्द लोग भूल जाते हैं। स्वर्ग और नरक का पर्यायवाची है अर्थ, शब्द का पर्यायवाची नहीं, अर्थ का पर्यायवाची है सुख और दुख। किसके पास सुख नहीं है, किसके पास दुख नहीं है बता? यानी जीवन, जीवन में सुख दुख है, यानी जीवन में अगर आनंद है, खुशियां है, शांति है तो आप स्वर्ग में हो, मैं स्वर्ग में हूं। और अगर जीवन में कष्ट है, तकलीफ है, दुख है तो नरक है, यही नरक है। ऐसा नहीं कि इसका एड्रेस कहीं दूसरा है, वहां हमको जाना पड़ता नहीं। आप जैसा चाहे बना लें, हम अपने जीवन को स्वर्ग बना ले या नरक बना ले, नो वन कैन डू, ओनली वी आर द रिस्पॉन्सिबल। मैं बना सकता हूं, आप बना सकते हो। छोटा सा उदाहरण, एकदम सिंपल। आपको डॉक्टर मना करते हैं कि देखो बेटे ये खाना नहीं खाना है,
नहीं खाना है, ये हानि होगी। बोलो क्या होगा, मैं खाऊंगा। तो खाओ। चले गए हॉस्पिटल, दर्द भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, पीड़ा सह रहे हैं। तकलीफ किसको, डॉक्टर साहब को कि फैमिली मेंबर को? तकलीफ किसको होगी? जाहिर है जो खाएगा उसको होगी। तो नरक हो रहा है। और अगर डॉक्टर साहब की बात मान लिए कि अंकल नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं खाएंगे, कोई लाख कह रहा है, अरे डॉक्टर साहब ऐसे ही होता ना, डॉक्टर साहब ने मना किया है, मैं डॉक्टर साहब पर विश्वास करता हूं, डॉक्टर अंकल पर, मैं नहीं खाऊंगा। आनंद किसको? आप। सेम है। आप अपने पेरेंट्स के एक्सपीरियंस को मानो, वो जो सलाह देते हैं मानो, टीचर जो सलाह देते हैं मानो, तो फायदा किसको? आपको। यही स्वर्ग है। आप खुश हैं, आनंद में हैं, शांति में, स्वर्ग है। नहीं मानोगे तो कष्ट भोगोगे, यही नरक है, यही नरक है। तो स्वर्ग और नरक कहीं बाहर नहीं, हमारे पास है। हम जो चाहें, जिसमें चाहें जी सकते हैं। अपने जीवन को स्वर्ग बनाना चाहें तो स्वर्ग बनाइए, नरक बनाना चाहते हैं तो नरक बनाइए। गॉड ने इसके लिए बुद्धि दे दी है, विवेक दे दी है। तो यहां भी स्वर्ग में हड़ताल हो गया। अब हड़ताल किस बात पर होती है? हड़ताल किस बात पर होता है तो आपको तो पता है। जब कोई डिमांड नहीं माना जाता है तो हड़ताल हो जाता है। तो पृथ्वी, यहां यह जो नाटक है, यह क्या है? यह पाठ नाटक है। और इस नाटक में यह दिखाया गया है कि हम लोग जो पृथ्वी में रहते हैं, पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर जितने लोग हैं वो क्या क्या गलत काम करते हैं, जिसके चलते नेचर डिस्टर्ब हो गया है। जिसके चलते नेचर डिस्टर्ब हो गया है। तो उस डिस्टरबेंस से घाटा नेचर को नहीं है, घाटा हमको है। एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने अपने कारण, हमने अपने व्यवहार से बिना सोचे समझे किए गए काम से पॉल्यूशन फैला दिया। तो पॉल्यूशन फैला दिया तो सूरज को क्या तकलीफ हो रही है? सूरज को कोई तकलीफ हो रही है क्या? हवा को कोई तकलीफ हो रही है क्या? धरती को कोई तकलीफ हो रही है क्या? तकलीफ तो हम लोगों को हो रही कि गर्मी में मर रहे हैं, जीवन छोटा हो जा रहा है, बीमार पड़ रहे हैं। सूरज को, धरती को, हवा को, पानी को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, उसको तकलीफ नहीं हो रही है, परेशानी नहीं हो रही, परेशानी हमको हो रही। तो हम परेशान हैं प्रदूषण से, पॉल्यूशन से। तो हमने ऐसा काम किया तो हम परेशान हैं, जिससे नेचर डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब हो गया क्या? उसको परेशानी नहीं है, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया कि नेचर सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। देखो बारिश होने की, कब बारिश होती है, कब गर्मी कितनी पड़नी चाहिए तो कितनी पड़ जाती है, नेचर डिस्टर्ब हो गया। और उसके कारण भी हम लोग ही। तो उसी बात को इस नाटक के माध्यम से समझाया गया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हमारा जीवन स्वर्ग बनेगा कि नरक बनेगा। ठीक है। तो आइए इसको देखें। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? अपर राइट साइड में देखिए, पाठ के उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ख्याल रख करके आप लोग पढ़ा कीजिए। पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशीलता। संवेदनशीलता मतलब इमोशनल अटैचमेंट। हमारे आसपास जितने भी पशु पक्षी हैं वो काम के हैं, काम के हैं। हम लोग ऐसा ना समझें कि हम ही सबसे बड़ा मनुष्य हैं, तो बहुत विद्वान है, बहुत काम के, और सब जो है सब बेकार है। नो। तो उसके प्रति भी हमारा इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए,
क्योंकि वो हमारे लिए काम के हैं। करुणा का भाव, उसके प्रति दया का भाव होना चाहिए, यानी उसको कष्ट नहीं देना है, उसके कष्ट को समझना है, उसको दूर करना है। क्यों करना है आप लोग जानते हो बहुत कुछ, और बहुत कुछ फिर रिलेशन के माध्यम से पढ़ेंगे और फिर कुछ समझाएंगे भी। पर्यावरण के प्रति जागरूकता यानी अवेयरनेस रिगार्डिंग आवर नेचर, एनवायरमेंट, क्योंकि एनवायरमेंट सही है तभी हम सही हैं, पर्यावरण सही है तभी हम सही हैं। अगर हवा में CO2 बढ़ जाएगा तो जान जाने की नौबत आ जाएगी। हम ऐसा नहीं सारे छोड़ो ना, हवा में कुछ भी रहे, हमको क्या, अरे हवा से ही तो जीते हैं हम। ऑक्सीजन खत्म हो जाए हवा में, देखो क्या हालत होगी। इसलिए उस पर ध्यान देना है। गर्मी ज्यादा हो गई, बढ़ गई, तो हम तो झुलस कर मर जाएंगे, ध्यान देना है। इसीलिए कहा कि पर्यावरण से प्रेम, यानी हम जिस पर्यावरण, जिस एनवायरमेंट, जिस सिचुएशन में रहते हैं उस पर भी हमको ध्यान देना है। संवेदनशीलता बढ़ाना, इमोशनल अटैचमेंट बढ़ाना, रिलेशनशिप बढ़ाना। रिलेशनशिप मतलब बिजनेस वाला नहीं, इमोशनल, फीलिंग्स वाला। जैसे पेड़ पौधे को काट देते हैं, काटो, घर का फर्नीचर बनाओ, लेकिन क्या यह सोचते हैं कि वो जो ऑक्सीजन दे रहा था उसमें कितनी कमी आ जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी होगी तो हम लोग कहां रहेंगे। तो इस तरह का इमोशनल अटैचमेंट के साथ हम अपने पर्यावरण को देखें, तभी हमारा जीवन सुरक्षित है, वरना सुरक्षित नहीं है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर यह नाटक लिखा गया और इसको समझाया गया है स्वर्ग की कहानी से। फिर बोलोगे सर स्वर्ग नहीं है, हाँ स्वर्ग नहीं, लेकिन हमारी कल्पना है, भारतीय संस्कृति की कल्पना है कि प्रकृति में जितनी सारी चीजें हैं सबको समझाने के लिए, सबके लिए एक एक देवी देवता यानी गॉडेस, गॉड का इमेजिनरी है, ताकि हम उसके प्रति सम्मान रखें, उन्हें सम्मान दें और हमारे जीवन की रक्षा हो। और इसमें सब जगह घूमने वाले सबसे नंबर 1 टूरिस्ट हैं नारद जी। वो हर जगह उधर इधर मैसेंजर का काम करते। तो नारद जी का प्रवेश, नारद जी आते हैं स्टेज पर, नारद ने कहा नारायण नारायण। अरे आज स्वर्ग में इतनी शांति कैसे, बोला सब काम धाम बंद है क्यों, एकदम बिल्कुल सब शांत पड़ा हुआ है, इतनी शांति कैसे, कोई आवाज नहीं, कोई नजर नहीं आता, आदमी नजर नहीं आ रहा, जैसे लगता है पूरी फैक्ट्री बंद पड़ी है। ना सिंहासन पर बैठे इंद्र नजर आ रहे हैं, इंद्र जो है देवताओं के राजा कहलाते हैं, वह प्रधानमंत्री के तौर पर देखे जाते हैं। सभी देवतागण मंत्री के रूप में मीटिंग हॉल में बैठे हैं, देखते हैं आज कोई नहीं, मीटिंग हॉल खाली है। ना सिंहासन पर बैठे इंद्र नजर आ रहे हैं और ना नंदी और गणेश, नंदी शिव जी का वाहन, गणेश के साथ बैठे शंकर पार्वती, कोई भी नहीं है, मीटिंग टोटली बंद है। क्यों, ब्रह्मा जी भी आज अपने कमल पर विराजमान नहीं, ब्रह्मा जी का सिंहासन है कमल, वो भी वहां नहीं है, गायब है। चक्कर क्या है, मतलब बात क्या है, कहीं पृथ्वी की तरह यहां पर भी चक्का जाम तो नहीं हो गया। नारद बोले अरे पृथ्वी में तो बार बार पर अमर दाबी दित्य होवे, मान बोना चलते ही रहता है, कहीं यहां भी तो नहीं हो गया। यानी नेचर जो है, नेचर का हेड इंद्र मान ले, और नेचर के जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, सबको देवी देवता मान ले, तो उनकी मीटिंग, यानी नेचर भी काम करना बंद कर दिया। हमारे बिहेव से नेचर भी इफेक्टेड हो गया, वह अपना रियल वर्क करना बंद कर दिया है। यह इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। नारद जी आते हैं, देखते हैं सब काम बंद है, यानी नेचर को जो प्रॉपर वे में वर्क करना चाहिए सब बंद है। इसके पहले मैंने आपको बताया बात क्या है, इसी को एक स्टोरी बनाया हमारे देवी देवताओं के माध्यम से। सभी देवी देवताओं का देखो चार्ज है, सभी देवी देवता जितने भी हैं
सबको एक एक डिपार्टमेंट से जोड़ा गया है। जल के देवता वरुण, अग्नि देवता, सूर्य देवता, पवन देव, ये सब क्या है? हमारे पर्यावरण का एक हिस्सा है और उस हिस्से को इनका इंचार्ज बना दिया गया उन लोगों को। ये सारे नेचर है हमारे, और उनको गॉड गॉडेस से जोड़ा गया ताकि हम इस बात को समझें। ठीक है, तो आज इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, दिमाग में बेहतर से सेट कर लो, तो उसके बाद हम लोग अगले क्लास में फिर इसको आगे लेकर के बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।